सबसे पहली अहम खबर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात हुई है। अब ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का बड़ा ज़बरदस्त मुकदमा है कि ये हुकूमत जाली है और इनको वोट नहीं पड़े और ये जाली तरीके से इक़्तिदार में आकर बैठे हैं। तो क्या इनके साथ मुलाकात करनी चाहिए? डिबेट बड़े लंबे अरसे से चल रही है, लेकिन क्योंकि इक़्तिदार पे इन्होंने कब्जा किया हुआ है, निज़ाम और सारा बजट इनके पास है, पाकिस्तान के इख्तियारात पे इन्होंने कब्जा किया हुआ और हर हंगामी सूरत हाल में आपको इनके साथ बात करनी पड़ती है। ये जब अली अमीन गंडापुर साहब ने मुलाकातें की थी, मैंने तब भी यही कहा था कि ये उनकी एक मजबूरी है, उनके ओहदे का तकाजा है, उन्हें मिलना पड़ेगा चाहे उन्हें पसंद हो या ना हो। लेकिन उस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब पे बहुत तनकीद हुई। अब सुहेल अफरीदी साहब ने मुलाकात की है और आज भी ये उनके ओहदे का तकाजा है। लेकिन हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने खास तौर पे बड़ा मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया है। तनकीद नहीं हुई सुहेल अफरीदी के ऊपर जैसे अली अमीन गंडापुर के ऊपर हुई थी। उसकी एक वजह जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब का अपना जाती तर्ज अमल भी था। वो जिस अंदाज में मिलते थे, जब पहली उन्होंने मुलाकात की तब इस तरह नहीं हुआ था, लेकिन बाद में जिस तरह वो गले मिलते थे, जपियां डालते थे और वो बहुत सारी उनकी वीडियोज आ जाती थी और वो बड़े खुश रहते थे, यानी इन लोगों के साथ वो कह लगा रहे, जब ये सारी चीज़ें देखते थे तो फिर सोशल मीडिया को गुस्सा आता था कि इमरान खान को जेल में डाला हुआ है, ये सारा कुछ कर रहे हैं, गंडापुर साहब इनके साथ खुश गप्पियां लगा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो सुहेल अफरीदी ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मुलाकात की। जो चंद तस्वीरें बाहर आई उनके अंदर दिखाई दिया कि वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, जो फॉर्म 45 का जो कॉन्फिडेंस होता है ना कि मेरी असली हुकूमत है, मैं आप लोगों की तरह जाली नहीं हूं, वो बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। तो उस एतमाद के साथ हमने देखा कि सुहेल अफरीदी साहब वहां पे बैठे हुए थे। अब उनके बारे में इतना कोई नेगेटिव वो आया भी नहीं। देखिए, कुछ लोग जो है ना वो इसको इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हुकूमत साइड पे हो चाहे वो अपोजिशन साइड पे हो। यानी अगर सुहेल अफरीदी मिलने से इनकार कर देते, जी मैं नहीं मिलता, तो वो कहा जाता जनाब ये गद्दार है, बागी है, मुल्क का दुश्मन है, फायदा नहीं सोच रहा, अपने सूबे का दुश्मन है। और मिलने की सूरत में अब यही लोग आप जबानें सुन रहे होंगे अभी कि जनाब अच्छा बच्चा बन गया है, कंप्रोमाइज हो गया है। हालांकि ये उनके ओहदे का एक तकाजा है और कुछ भी नहीं है। यहां पे जो एलामिया जारी हुआ वो ये है कि वजीर आला ने मुलाकात की वजीर आजम से, बलूचिस्तान के अफसोसनाक वाक़े पर अफसोस किया। दहशतगर्दी जहां भी हो हम हमेशा उसकी मजम्मत करते आए, करते रहेंगे। दहशतगर्दी का ना तो कोई सूबा होता है और ना कोई मुल्क और ना कोई मजहब। वजीर आजम से NFC, AIP, NHP और दीगर बकाया जात पर तफसीली बातचीत हुई कि जनाब हमारे जो पैसे आपने देने वो पैसे दें ताकि हम अपनी कौम के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर खर्च करें। खैबर पख्तूनख्वा के माली मसाइल वजीर आजम के सामने रखे, जिस पर वजीर आजम ने अपनी टीम की जिम्मेदारी लगाई कि वो वजीर आला की टीम से मुलाकात करके फौरी तौर पर इजलास मुनक्कद करें और मसले को हल करें। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका लाए अमल पर मशावरत जरूरी है, यह कहा गया। कबायली इजला में सूबाई हुकूमत अब तक कबायली इजला में रिलीफ की मद में अरबों रुपए अपने से खर्च कर चुकी है। मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। मजीद फॉलोअप मीटिंग जल्द होंगी। हतमी फैसले होते ही अवाम को आगाह किया जाएगा। अब ये वो सारी चीज़ें, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि ऐसे बयानात से मुकम्मल इज्तनाब किया जाना चाहिए जो इन लोगों की, जो बेचारे कबायली लोग हैं जो कुर्बानियां दे रहे हैं, उनकी दिलादारी का बायस बने। तीरा, करम और बाजोड़ के अवाम ने पाकिस्तान के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं और आज भी दे रहे हैं। ये सारी बातें सुहेल अफरीदी ने शहबाज शरीफ के सामने रखी। अब मामला यह है कि देखिए ना, नफरत कितनी फैल गई है। वादिया तीरा में जो हमारे जर्नलिस्ट दोस्त गए हैं, मेरी उनसे बात हो रही थी, वो ये बताते हैं कि जनाब यहां बहुत शदीद नफरत है तीरा के लोगों से, जो लोग मिल रहे हैं। वो कहते हैं जी इतनी शदीद नफरत है कि लोग वफाकी हुकूमत का और स्टेब्लिशमेंट का नाम भी नहीं सुनना चाहते और मिलिट्री ऑपरेशन को तो वो एक गाली समझते हैं। ये मैं खैबर पख्तूनख्वा में रहा हूं ना, मैं आपको बताता रहा हूं पहले भी माजी में कि मैंने कभी भी ऑपरेशन के खिलाफ इतनी जबरदस्त राय अवाम की कभी सुनी भी नहीं थी जितनी मैंने इस मरतबा सुनी। यानी लोग शदीद नफरत करते हैं कि उनके इलाके में मिलिट्री ऑपरेशन किया जाए, वो उसके सख्त खिलाफ हैं। तो फिर आपको दहशतगर्दी के खात्मे के लिए लोगों के साथ बैठकर बात करनी पड़ेगी और दूसरा आपके पास कोई